हो जाता। 3 महीने का जब गर्भ पूर्ण हो जाता है तो बालक है कि बालिका है, इसके लक्षण प्रकट हो जाते हैं। 4 महीने जब पूर्ण हुए तो सिर बन गया, और 5वां महीना जब पूर्ण हुआ तो भूख लगने लगी। उस समय गर्भवती मां जिस प्रकार का भोजन करती है, बालक के नाभि के माध्यम से उसका रस सीधे बालक के पेट में प्रवेश करता है और बालक गर्भ में ही पलने लगता है। और जब ये 6 महीने का होता है तो मां की कोख में घूमने लगता है। परीक्षित जी, जब ये 7 महीने का पूर्ण हो गया तो गर्भाशय में स्थान अधिक नहीं होता, इसलिए भगवान इसको गर्भ में उल्टा करते हैं और इसकी पीठ और गर्दन को जबरदस्ती मोड़ करके और एक बंधन में बांध देते हैं। तब मलमूत्र के भांड में पड़ा हुआ ये जीव जब बंधन में आ गया, गर्भ के कीड़े इसको काटते हैं। देखो, नरक है क्या? बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, यह सबसे बड़ा नरक है। मलमूत्र के भांड में पड़ा हुआ ये जीव बेचैन होता है और तब भगवान से प्रार्थना करता है। गर्भ के भीतर है, और जब गर्भ के भीतर होता है तो इसको 100 जन्मों तक का स्मरण होता है, इसको ज्ञान होता है। तो भागवत जी में वर्णन है कि स्मरण करते हुए भगवान को याद करता है और इसका कोई साथी नहीं है, तो भगवान को पता है। तस्से प्रसन्न वितमा जगत इच्छाया नाना तनो भव जल चरणार विंदम। हे प्रभु, मैं संसार में जाना नहीं चाहता, लेकिन आपने कहा कि कर्मों का फल प्राप्त करना है, तो फल के लालच में मैं संसार में आया। इसके पहले भी कई बार आया। नाना तनु, हमने अनेक शरीर धारण किए, 84 लाख योनियों में मैं गया, लेकिन तुम्हारे कमलवत चरणों का मुझे दर्शन किसी भी योनि में प्राप्त नहीं। एक बात आपको बताओ, केवल मानव योनि ही ऐसी योनि है जिसमें भोग के साथ साथ परमात्मा का भजन, सत्संग भी किया जा सकता है। अन्य योनियों में केवल भोग है, योग नहीं है, लेकिन मानव योनि में भोग के साथ साथ में योग भी है। प्रेम से बोलो राधे। किसी ग्रंथ में यह नहीं कहा गया कि आप सांसारिक सुखों का भोग न करें, लेकिन ग्रंथ कहते क्या है? भोग तो कीजिए, लेकिन उनके प्रति त्याग की भावना भी रखिए। तेन त्यक्तेन भुंजित था, भोगिए और त्यागिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। हम तो चाहते हैं कि भाई हमने सुख का भोग किया, इसके बाद हमारे पुत्र भी करें और हम भी करें। लेकिन भोग भोगने के बाद में कम से कम युवा अवस्था निकलने के बाद सुखों की कामना से अलग होकर के भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। कपिल भगवान
मैया को उपदेश देते हैं कि जीव रोने लगा और बोला कि अनेक योनियों में गया लेकिन गोविंद तुम्हारा दर्शन नहीं मिला। भगवान ने गर्भ में दर्शन दिया और प्रश्न किया जीव से कि अब क्या चाहते हो, क्या चाहिए तुम्हें। तो अब फिर जीव बोला भगवान से, सोहम प्रजा शरणम कुतो भयम येन ईदृशी गतिम ददर्श येन ईदृशी गतिम ददर्श। हे प्रभु, अब संसार में मत भेजिए, मैं उल्टा लटका हूं, अभी पहुंचा नहीं। तो बिना पहुंचे रास्ते में जब इतनी दुर्दशा है तो जब पहुंच जाऊंगा तब क्या मेरी दुर्गति होगी। इसलिए अपने पास प्रभु बुला लीजिए। भगवान बोले ये तो नियम ही नहीं है, क्योंकि कर्म जो हमारे संचित हैं उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। ब्रह्मवाणी गीता में भगवान कहते, अर्जुन अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम जो भी कर्म करते हैं, हमारे द्वारा जो किए गए हैं कर्म, उसका भोग तो हमें करना ही पड़ेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। बहुत से लोग कहते हैं कोई तांत्रिक मिल जाए तो संकट हमारा दूर हो जाए। संकट पहली बात तो किसी में सामर्थ्य नहीं जो दूर कर दे, और दूसरी बात अगर इसको टाल दिया तो इसका ब्याज और बढ़ जाएगा। 2 साल बाद भोगोगे तो कुछ ब्याज ज्यादा ही पड़ेगा। प्रेम से बोलो राधे। इसलिए जो कर्म हैं उनका भोग तो जीव को कर ही लेना चाहिए। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं। परमहंस रामकृष्ण को अंतिम समय कैंसर हो गया। ये तो बहुत बड़ी बात है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो जानते होंगे, संत अखंडानंद जी डोंगरे जी के पहले के थे लेकिन समकालीन है। अखंडानंद जी को भी अंत में कैंसर का रोग हो गया। तो शिष्य और सेवक बोले, महाराज औषधि ले ले, दबा कर। दोनों संतों ने कहा कि नहीं। और परमहंस रामकृष्ण को तो काली साक्षात खड़े होकर के दर्शन देती थी और चर्चा करती। शिष्यों ने कहा कि आप अपनी आराध्या भगवती काली से प्रार्थना करो तो ये रोग ठीक हो जाएगा। एक दिन रामकृष्ण परमहंस ने कहा तो भगवती देवी कहती हैं कि एक पल में तुम्हारा ये रोग सही हो जाएगा, लेकिन फिर इस भोग के लिए तुम्हें अगला जन्म पुनः लेना पड़ेगा। और अगर अभी भोग लिया तो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इसको कोई टाल नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत। तुम्हारे कर्म का फल बाकी था, इसलिए तुम्हें भेजा भगवान ने कहा। लेकिन अब की बात, एक बात याद रखना अब की बार, कि मेरा चिंतन, मेरा सुमरन, मेरा स्मरण जरूर करना। तो अब जीव मजबूरी में है, उल्टा लटका। और जब मजबूरी में होता है तो तत्काल हस्ताक्षर करता है, बिल्कुल सही, अब की तो हम मान ही लेंगे। तो भगवान ने जब कहा तो जीव बोला, भजन के अलावा हम कुछ करेंगे नहीं। परमात्मा ने प्रसव वायु तेज की और ये गर्भ के बाहर। तो परीक्षित जी भजन तो भूल गया।
भजन से कोई मतलब ही नहीं रहा। और भोजन की तलाश में ये इधर उधर भटकने लगा। तुलसी लिखते, भूमि परत भा ढाबर पानी और जिम जीवहि माया लिप्त। माया की प्रेरणा से ये माया को एकत्र करते हुए संसार में भटकने लगा। और गर्भ में जो वचन दिया था भगवान को, वो वचन ये भूल गया, क्योंकि बाहर आते ही इसको किसी जन्म का कोई भी स्मरण नहीं रहा। प्रेम से बोलो राधे। तब तो इसकी दुर्गति होती है। कपिल अष्टाध्यायी में कपिल भगवान ने 8 अध्यायों में भागवत का ज्ञान दिया, जिसमें बताया जो मानव शरीर प्राप्त करके दिन में एक भी बार ईश्वर का मन से चिंतन नहीं करता, वो अधोगति में जाता है, अन्य योनियों में जाता है और अपने कर्म का भोग करते हुए ये केवल पश्चाताप करता है, साधना करता है, तपस्या करता है, पुण्य का काम करता है, तो ऊर्ध्व गति होती है, ऊपर की ओर जाता है। मैया पूछती है, बेटा मरने के बाद ये जीव कहां जाता है? कपिल भगवान बोले, मरने के बाद दक्षिण दिशा में यमराज की सैमनी नाम की नगरी में जाता है। वहां इसके कर्म का लेखा जोखा होता है। जैसा कर्म करता है वैसी ही योनि उसे अगली प्राप्त होती है। परमात्मा किसी को न सुख देता है और न दुख देता है। ये तो जीव का अपना कर्म है, उसके अनुसार ही ये सुख और दुख प्राप्त करता है। रामचरित में भी प्रसंग है, जीव कर्म बस सुख दुख भागी। सुंदर उपदेश दिया और कहा, मां संसार में उदर पोषण करना ही केवल मानव जीवन जीना नहीं, ये तो अन्य योनियों में कूकर और सूकर भी ये काम कर लेते हैं। वृक्षों के पास फलों की कमी नहीं है, भूमि के पास देने के लिए अन्न की न्यूनता नहीं है, नदियों के पास पिलाने के लिए जल की कमी नहीं है, रहने के लिए कंदराएं समाप्त नहीं हो गई, पहनने के लिए छाल के वृक्ष हैं, छाल के वस्त्र ही पर्याप्त हैं। लेकिन ये जीव संसार में आकर प्रकृति के साधनों से दूर होकर के कृत्रिम वस्तुओं को एकत्र करने में लगा रहता है, और वही इसकी आसक्ति का प्रबल कारण बनती है। मां हर परिस्थिति में संतोष करते हुए हमें आसक्ति के बंधनों को काटना चाहिए, क्योंकि जब जीव यहां से जाता है तो उसका शरीर भी उसके साथ नहीं जाता। प्रेम से बोलो राधे राधे। धन जहां गढ़ा है वहीं गढ़ा रहेगा, पशु जहां बंधे हैं वहीं बंधे रहेंगे। पत्नी घर के आखिरी दरवाजे तक साथ देती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। खूब कहें कि तुम्हारे बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन भार्या गृह द्वार, घर के आखिरी दरवाजे तक साथ देती है। अच्छे कर्म किए तो शमशान पर एक मौन मेला लग जाता है। बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन मौन मेला, चिता जलने लगती है, शरीर भी नष्ट हो जाता है। केवल हमारा भजन, हमारा धर्म, हमारा कर्म ही हमारे साथ जाता है। दुनिया की सारी दौलत, सब कुछ यहीं छूट जाता है। आइए कपिल अष्टाध्यायी का सार एक भजन के माध्यम से हम लोग श्रवण करें।